नमस्कार। आज मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल आपका दोस्त भारत अरोड़ा। आज एक नया टॉपिक जो बहुत दिनों से कई सारे डिस्कशंस में आया। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो इंस्टेंटली जवाब देना तो आसान नहीं था, क्योंकि फिर उसके बारे में उससे रिलेटेड न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स उन्हें बताने पड़ते। पर आज मैं पूरा इस वीडियो के अंदर उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा, साथ में उन सभी सवालों का जवाब, या ये कहें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं या डिफरेंट नंबर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर, हम कई बार उठते हैं तो हमें 4:44 दिखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैच उठा तो मुझे सुबह 4:44 ही दिखे, डिजिटल क्लॉक्स के अंदर हो जाता है। या दोपहर में जब भी घड़ी पलटी तो 4:44 थे, या 11:11 थे, या 1:11 थे, 111 सीक्वेंस। या फिर कभी ऐसा हुआ कि 3 बजे रात को बहुत तेज प्यास लगती है, और अमूमन ये रोज होता है या हफ्ते में या महीने के पर्टिकुलर किसी डे पे होता है, पर होता 3 बजे ही है। इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स की सीक्वेंस। कभी हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमें 4 सत्ते या 3 सत्ते की घड़ी दिखी, या हमें 8888 दिखा, या 999 दिखा, या 0 दिखा, या नोट आया हमारे हाथ में, उस नोट पे 3 0 थे। अमूमन ऐसे नोट आने लगे हाथ में। तो ये सब कंसिक्वेंसेस, ये सब सीक्वेंसेस, ये सारी की सारी कॉम्बिनेशंस कहीं अशुभ तो नहीं है? इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी लाइफ से रिलेशन तो नहीं है? ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा मेरे ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के पास होते हैं जो वो मुझसे पूछते हैं। तो आज मैं ऐसे मैक्सिमम वो कॉम्बिनेशंस उठाऊंगा जो मेरे पास क्लाइंट्स द्वारा नंबर्स में आए। तो उन मैक्सिमम वाले कॉम्बिनेशंस की तरफ आज हम ध्यान देंगे, उस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि उनके आंसर्स करूं। फिर भी अगर आपके पास उसके अच्छे सवाल जवाब हों और आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों में और इम्प्रोवाइज कर सकता हूं, या इसके ये मतलब भी हो सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी न्यूमरोलॉजिकली शुरू होता है 0 से। कई बार कॉम्बिनेशंस आते हैं 0 के। 3 0 आए, 3 0 अक्सर दिखते हैं गाड़ी नंबर में, नोट में। किसी ने कुछ कॉम्बिनेशंस बताया हिसाब के टोटल में, तो हम जीरोस पकड़ते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। 00, 000 और 4 जीरोस का क्या मतलब है? देखिए, 0, 0 हमारी लाइफ का अंत भी है और प्रारंभ भी है। तो जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखें तो आप समझिए कि आप अपनी सौरोज से, अपनी किसी भी माइसरी से, किसी भी परेशानी से जिससे भी गुजर रहे हैं, ये इंडिकेशन कुदरत का, या जिसको भी आप मानते हैं, भगवान का या किसी देवता का या आपके लक का, आपको ये बताने का है कि अब आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नई शुरुआत है, बिगनिंग है। यहाँ से जो होगा वो अच्छा होगा। जो चीज़ें होंगी उनमें चेंजेस होंगे। जब वो चेंजेस होंगे तो वो अच्छे होंगे। आपको उससे राहत मिलने का समय आने वाला है, तो आपको पॉजिटिवली लेना है। कोई भी डिजिट, कोई भी न्यूमरोलॉजिकली नंबर का 0 से 9 तक नेगेटिव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, उसकी कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो आपको कोई इशारा दे रही है, इंडिकेशन दे रही है, वार्निंग दे रही है, तो उसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। वो हमारे लिए पॉजिटिव हुआ। उस इंडिकेशन को समझ के, उस इशारे को समझ के अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर है। हमें वो जो सिग्नल दे रहे हैं उससे हम अपनी चीज़ों को टाइमली देखते हुए, समझते हुए करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में अगला नंबर है 1। अब 1 आपको मिला, 111, 11 सीक्वेंस में नॉर्मली, नॉर्मल रूटीन में कई बार दिखा। हफ्ते में 1 बार दिखने लगा, दिन में 2 बार दिखने लगा, महीने में 7-8 बार दिखने लगा। आपके हाथ में चीज़ें ऐसे आने लगी, 11:11 पे आपकी घड़ी पे नज़र पड़ने लगी। डिजिटल वॉच है, पड़ सकती है। रात को 1:11 पे आपकी नींद खुली, प्यास लगी, या कुछ भी। तो इस टाइप को लेते हैं 11,
111 और 1111 यानी 4 टाइम्स 1। ये हमें क्या कहता है? 1 डिनोट्स इंट्यूशन, 1 डिनोट्स सेल्फ, 1 डिनोट्स थॉट्स। सूर्य का नंबर भी 1 ही है। तो जैसे सपोज करिए आपको ऐसा कोई सीक्वेंस दिखता है तो आप अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर भरोसा करें, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट ज़रूर करें, वो एग्जीक्यूटेबल हैं, वो आपको ये इशारा दे रहे हैं, वो आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपकी अप्रोच है चीज़ों को लेके वो सही है, आप उस तरफ बढ़िए, आपको डेफिनेटली उसमें सहायता मिलेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इन चीज़ों को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, इनको पॉजिटिव लेना है। आप कंफ्यूज हो गए कि मैं तो फलाना प्लान चलाना चाह रहा था, मैं तो ये करना चाह रहा था, पर मेरा मन ये है कि मैं इस चीज़ को करूं, ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको ये सीक्वेंसेस में 1 दिखता है तो इसका मतलब है कि आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशंस के साथ जाइए, वो डेफिनेटली काम करेगा। अब बारी है नंबर 2। अब आपको नंबर 2 दिख रहा है सीरीज में, 222। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स 22 22 तारीख की पैदाइश है, 22 फरवरी की पैदाइश है, तो इसके अपने ही अलग मज़े हैं। ये आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। आप कन्फ्यूजन में हो कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा, मेरा ये बिज़नेस करने का मन है, मैंने इसमें पैसा लगा दिया है, बैंक से फंड्स अरेंज कर लिए हैं, अब ये चलेगा नहीं चलेगा। अगर आपके पास उस दौरान इंडिकेशंस में 2 आता है, 22 22 या 222, तो मतलब आप बिल्कुल सही है, आप अलाइंड हैं, आप अलाइनमेंट से जा रहे हैं, आप सही समय पे सही जगह पे हैं। और अक्सर आपके जीवन में ऐसा होता भी होगा कि आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच भी जाते होंगे। तो 222 अलाइंसमेंट का और आपकी एग्जीक्यूशन की राइट पाथ का डिनोटेशन है। नाउ 333 और 4 टाइम्स 3 और 33, ये क्या कहता है? 3 नंबर कहता है सपोर्ट, 3 नंबर कहता है गुरु, 3 नंबर कहता है हमारे गाइडर, तो 3 नंबर कहता है हम जिससे इम्प्रेस होते हैं, हम जिसको अपना रोल मॉडल समझते हैं वो। अगर आपको 3 नंबर से रिलेटेड सीक्वेंसेस दिखती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास आपके गुरुओं का, आपके रोल मॉडल्स का, आपके मेंटोर्स का पूरा सपोर्ट है। वो आपके आइडियाज़ में पूरा इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप उनकी चीज़ों से, उनकी सीख से आगे बढ़ते हो, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो 3 नंबर इज़ फॉर गुरु और इन्फ्लुएंसर्स और मॉडरेटर्स और रोल मॉडल्स और मेंटोर्स। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप उनके हिसाब से चलिए, उनके सपोर्ट से चलिए, आपको फ़ायदा होगा। नाउ अबाउट नंबर 4। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में वैसे तो राहु को डिनोट करता है, कई सारी जगहों पे इसे सेल्फ एक्सप्रेशन से भी जोड़ा जाता है, कई से जगहों पे इसे आपके कॉन्फिडेंस से भी जोड़ा जाता है। तो बात उसकी नहीं है, बात है हमारे को ये सीक्वेंसेस में मिल रहा है, हमें ये रेगुलर मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? 4 नंबर के साथ ज़्यादातर ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ वो इस बात से गारंटीड इत्तेफाक रखेंगे कि उनके ऊपर एक कोई ऊपरी सपोर्ट हमेशा रहता है। दे आर ब्लेस्ड डिवाइनली एंड फ्रॉम द इनविजिबल पावर्स। उनको अक्सर ऐसा लगता होगा, यार मैं अभी फंसा हुआ था, अभी निकल गया, अभी मैं यहाँ था, पता नहीं था कैसे निकलेगा, पता नहीं था ये खर्चा सर पे आया है कैसे उतरेगा, पूरा हो जाता होगा। आप कह सकते हो उनके ऊपर उनके पितरों का, आप कह सकते हो कोई अदृश्य शक्ति, आप कह सकते हो कोई कुल देवता कुल देवी का उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। जो लोग अपने कुल देवता कुल देवी या इष्ट देवता वगैरह की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, जो उन्हें बहुत मानते हैं, प्रॉपर उनका सुबह शाम का दीपक जलाना, उनकी सेवा करना, अगर ऐसे जो लोग होंगे उनको हमेशा अपने ऊपर एक डिवाइनली प्रोटेक्शन, ऐसा एक इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड उन्हें हमेशा दिखती होगी। दिस इज नंबर 4। नाउ नंबर 5, 55, 555, 4 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5। बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं जहाँ पे 5 टाइम्स 5 आता है, पर यूजुअली 4 नंबर्स में आपको बहुत सारे कभी ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में
जहाँ 5555 या 555 बहुत होते हैं। इसका क्या मतलब है? या उनसे बहुत ज़्यादा बात होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बॉस स्टॉप, आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पर्सनालिटी में, अपनी थिंकिंग में, अपने वर्क प्लान्स में। कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आपको वो करके आगे बढ़ना है। जब आप चेंजेस करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग बदलोगे, आप नेगेटिव हो, अगर 5 दिख रहा है तो यहाँ आपके पास आया है एक अलार्म 5 नंबर का कि साहब संभलो, पॉजिटिव हो, आपके साथ बुरा नहीं होने वाला, आप पॉजिटिव हो, अपने प्लान्स को देख के एग्जीक्यूट करो, आपके चेंजेस आपको अच्छी साइड में, अच्छे डायरेक्शन में ले जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ नंबर 5। नाउ अगेन नंबर 6, माय फेवरेट वन। ये नंबर आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होती है सीरीज अलार्म की, वार्निंग की। जब हम इस चीज़ को, कई लोग नेगेटिव लेते हैं। जब आपके पास कोई साथी, कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई आपको डिवाइन पावर आपको बताने के लिए है, तो वो नंबर 6 से शुरू होती है, जो आपको बताती है कि देखो आप गलत जगह जा रहे हो, आप अपने एक्शंस को चेक करो, दोबारा क्रॉस चेक करो। जैसे बैलेंस शीट जमा करने से पहले 2 बार चेक होती है, कैश जमा करने से पहले, कैश लेने के बाद बैंक से हम 2 बार नोट गिनते हैं। ऐसे क्रॉस चेक करो, आप कहीं गलत जा रहे हो, उन चीज़ों को करेक्शन करो, इसके अंदर डेफिनेटली कोई गलती निकलेगी। नंबर 6 ये डिनोट करता है। अगर आपके पास 666 के, 66 के, 4 टाइम 6 के सीक्वेंसेस आ रहे हैं, आपको यूजुअली दिख रहा है, तो उस समय इस चीज़ को फ़र्क में लाओ। अब 6:06 आपने देखा, तो इसका मतलब, या 6:33 आपने देखा, ये भी 66 है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं आप अपने किसी चीज़ के अंदर गलत तो नहीं हो, कोई आपकी एग्जीक्यूशन गलत तो नहीं जा रही, कहीं लेबर आप मिस हैंडल तो नहीं कर रहे, कहीं स्टाफ के अंदर, कहीं आपकी टीम के अंदर, कहीं आपके सीनियर्स के साथ आप कोई गलत तो बात नहीं कर रहे, कोई डेडलाइन आपके मिस ना हो जाए। हर चीज़ वार्निंग स्टार्ट होती है नंबर 6 से। नाउ नंबर 7। बहुत सारे लोग कहते हैं 7 इज़ माई लक्की नंबर, 7 इज़ माई लक्की नंबर। 7 डेट मेरे लिए कई बार काम करती है। MS धोनी 7 नंबर उसके लिए लकी निकला। तो लक इक्वल टू 7 हमेशा नहीं है, लेकिन 7 की सीक्वेंसेस, न्यूमरोलॉजी के अंदर 7 नंबर हर कोई पसंद नहीं करता, पर 7 की सीक्वेंसेस आपको ऐश्वर्य दे सकती हैं, आपको नाम दे सकती हैं, आपको लक दे सकती हैं। 10 चाबी का खेल, सिंपल सी बात है, एक ताला 10 चाबी, को पहली चाबी से गेट खुला या 10वीं चाबी से गेट खुला, 7 नंबर बताता है। आपने हिट किया, पहली बॉल पे बॉल ग्लासेस गिर गए, 7 नंबर बताता है। आपको ये चीज़ चेक करनी है, ये 7 नंबर बताएगा कि आपका लक आपके साथ कितना है, पर ये जुए के लिए नहीं है। 7 नंबर आपके लक में आपकी हेल्प करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए। जहाँ ये बात आएगी कि आपको किसी को ब्लड देना है या आपको ब्लड की ज़रूरत है, और रेयर ब्लड सीक्वेंस है, या रेयर ब्लड का नंबर है, या रेयर ब्लड का ग्रुप है, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा फलाने हॉस्पिटल में। अगर आपके पास ऐसी सीक्वेंस है, आपको 7 नंबर का सपोर्ट है, आपको यूजुअली 7 नंबर्स की ट्रायल सीरीज वगैरह दिखती रहती है, तो आप समझिए कि जहाँ भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, भले रेयर टू रेयरेस्ट ग्रुप हो, AB माइनस, AB पॉजिटिव, B माइनस, लेकिन ये नेगेटिव्स वाले ग्रुप भी आपको वहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाएंगे। 7 नंबर इतना सपोर्टिव है, लेकिन ये जुए के लिए, किसी भी टाइप के गैम्बलिंग के लिए नहीं यूज होता। नाउ सीरीज ऑफ नंबर 8, 888, 4 टाइम्स 8, 888। आपको यूजुअली 8 नंबर तब ज़्यादा दिखेगा जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी प्लान में है, कोई आपकी डेडलाइंस पास हैं, आपको तब दिखेगा। आप कोई एरर ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ में, टेस्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तब दिखेगा। अगर आपको तब ये सीरीज ज़्यादा दिखती है, इसका सीधा सा मतलब है कि बॉस ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बिफोर टाइम सबमिट होने वाला है। दूसरा, जिस भी प्लान को, चाहे वो मकान बनाने का, चाहे वो जो भी XYZ आपका प्लान आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उससे भी रिलेटेड अगर आपको बहुत ज़्यादा रास्ते में गाड़ियाँ दिखी हैं, आप दिल्ली के लिए निकले, आपको बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ 8888 दिखी, 888 दिखी, तो समझिए कि आप टाइमली पहुंच जाएंगे। जिस मकसद से आप जा रहे हैं वो मकसद आपका पूरा होने वाला है। न्यूमरोलॉजी में 0 से 9 में लास्ट नंबर 9। अब सब ये कहेंगे कि 0 शून्य अगर स्टार्टिंग है तो 9 एंड होगा। बिल्कुल सही, इस जगह आपका प्रिडिक्शन 2000% सही है। 9 सीरीज का मतलब आप जो भी कर रहे हैं, अब इसे जल्दी से वाइंड अप करिए, क्लोज इट ऑन द बेटर साइड, एंड इट अप ऑन द हेल्दियर मोड। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे होता है ना, बुक पढ़ रहे हैं, आप एक लेसन पे हैं, ये लेसन आपका निपटा, इस लेसन के जल्दी निपटाना है, पूरा करो यार, फिर मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग है, लेकिन पढ़ना पूरा है, छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए है नंबर 9। अगर आपको नंबर 9 सीरीज में दिख रहा है, आप किसी रिलेशन के अंदर हर्डल्स फील कर रहे हैं और यूजुअली आपको नंबर 9 दिख रहा है, तो समझिए कि उस रिलेशनशिप का एंड का टाइम है, उसे हेल्दियर मोड पे क्लोज करें, आगे बढ़िए। अगर आप मैरिज के अंदर कहीं दिक्कत में है, वहाँ आपको नंबर 9 की सीरीज दिख रही है, तो बहुत सब टाइम है इस मैरिज के एंड होने का, बट ट्राई टू मेक इट एंड अप इट ऑन द हेल्दियर साइड। या फिर कोई जॉब है, आप चेंजेस देख रहे हैं, तो हाँ, नंबर 9 अगर है तो वो पूरा इंडिकेशन है कि ठीक है बॉस, अब आप यहाँ तक आए इस कंपनी के साथ, अब नया सफ़र आपको शुरू करना है, तो end it up here on the healthier side. Number 9 denotes the ending up of the thing and a best time to start a new chapter. Last but not the least, इस श्रृंखला का लास्ट कॉम्बिनेशन है सीरियल नंबर्स, जैसे 1 2 3, 3 4 5, 5 6 7, 7 8 9 एक्सेट्रा। अगर आपको यूजुअली ये सीरियल्स दिखते हैं, सीरीज दिखती हैं, कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, तो ये आपको सीधा सीधा सा डिनोट करते हैं कि आप जिस भी पाथ पे हैं उसमें आपको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आपको उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, उसमें आपको और इनपुट्स की ज़रूरत है, उसमें आपको जैसे 1 2 3 का मतलब इसमें आपको अपने गुरुओं की हेल्प की ज़रूरत है। 5 6 7 का मतलब इसके अंदर आपका लक आपकी हेल्प करेगा आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। तो चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज़ करो, आपको और आइडियाज़ आएंगे। ऐसे ही 7 8 9, आप जिस चीज़ को कर रहे हो इसको आप ना करो, इससे हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो। इसे आप हेल्दी एरिया पे ले जाके, हेल्दी मोड पे ले जाके क्लोज कर दो, एंड अप कर दो, नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाओ। इस टाइप की सीरियल्स आपको कॉम्बिनेशंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशंस बताए हैं, उससे कोरिलेट करने पड़ेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको ये सीरीज़ की जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो सीक्वेंसेस हैं, जब आपको यूजुअली दिखती हैं, जब आपकी लाइफ में यूजुअली इंटरफेयर करती हैं, तो ये आपको क्या इंडिकेशन दे रही हैं, ये आपको क्या समझा रही हैं। न्यूमरोलॉजी का ये कॉम्बिनेशंस वाला, सीरीज़ वाला, सीक्वेंसेस वाला आज टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं। नंबर्स बहुत हैं, पर मैंने वो नंबर्स चुने जो मेरे पास मेरे क्लाइंट्स द्वारा ज़्यादा क्वेश्चंस में आया, ज़्यादा पूछा गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे फिर बहुत जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।